हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमटीएस का जॉब प्रोफाइल क्या है और इसमें आपको क्या इन हैंड सैलरी मिलेगी, है ना। जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, पे स्केल कितना है। तो एमटीएस के बारे में ए टू जेड बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मतलब सैलरी से लेकर आपका इस फील्ड में, इस जॉब में क्या ग्रोथ है ना, और प्रमोशन वगैरह के क्या इसमें ऑप्शन है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक इसलिए भी देखिएगा क्योंकि आप जब एंड तक देखते हैं तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता है यूट्यूब की तरफ से। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एमटीएस की सैलरी की बात करते हैं। जो इन हैंड सैलरी होगी वो क्या होगी, तो आप यहाँ देखें 18,000 रुपया पर मंथ सैलरी की बात हो रही है, ठीक है। जो बेसिक पे होगा 18,000, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से है। चलो ठीक है। और इसी में आपका टीए डीए वगैरह जो होता है ना, टीए डीए और एचआरए, ये सब इंक्लूड होता है। ओके, बात समझ में आ गया। इसमें आपका होम अलाउंस वगैरह, महंगाई भत्ता, ये सब इंक्लूड होता है। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए होता है और हाउस अलाउंस या होम रेंट अलाउंस आपका एचआरए होता है। और डीए डियरनेस, ये आपका महंगाई भत्ता होता है। डीए को कैलकुलेट किया जाएगा आप जिस जगह पे हैं, आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे उस महंगाई का क्या खर्चा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, महंगाई क्या है, उसके हिसाब से। और ये साल में 2 बार आपको, ट्वाइस अ ईयर, है ना, 2 बार साल में डीए बढ़ सकता है। एचआरए भी आपका उसी सिटी पर निर्भर करता है कि आप मान लीजिए बहुत दूर आपको भेज दिया गया है तो वहाँ 24 से लेकर 27% या फिर 28% तक का आपको एचआरए मिल जाता है। ये भी आपकी सैलरी और साथ ही साथ यहाँ देखिए बेसिक पे है ना, बेसिक पे का 24 to 28% डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर गए हो, किस सिटी में आपको भेजा गया। आपको हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर और कहीं ऐसी जगह भेज दिया, मिजोरम वगैरह, तो थोड़ा वहाँ पे आपको होम अलाउंस ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इन हैंड सैलरी हो गया। नेक्स्ट है, अभी अगर मैं दूसरे शहरों की बात करूं तो यहाँ देखिए आप दिल्ली का भी मैंने लिया है, लेकिन आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, जहाँ का लेना है ले लीजिए। सबको अभी यही मिल रहा है। बेसिक पे आपका 18,000, 17% ऑफ बेसिक पे में आपका डीए दे रहा है, और एचआरए आपका वैसे मैंने बताया 24% है। ट्रांसपोर्ट वाला आपको मिल जाएगा भाड़ा 1,800 रुपया, और ग्रॉस सैलरी आपका जो है 26 से 28,000 बन जाता है, और इन हैंड आपका जो है 20-22,000 आ जाता है। यानी ग्रॉस सैलरी में फिर आपका कट आएगा पीएफ वगैरह और भी चीज़ें, तो हाथ में आपको 20 से 22,000 रुपये आ जाता है, ठीक है। अब आप जितना पीएफ कटवा दें वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट है कि इसमें हाईएस्ट सैलरी जा सकता है 35,000 से 40,000। ओके, 35,000 से 40,000 रुपया जा सकता है अगर आप उसी जगह पे सेम पोजीशन पर काम कर रहे हो कुछ सालों तक, ठीक है, और कुछ प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह आपको मिल जाता है तो आपको 35 से 40,000 भी जा सकता है। अब देखिए इस इंक्रीमेंट में या प्रमोशन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है जो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट सैलरी 35 से 40,000। अब आगे है, इसमें और क्या स्पेशल आपको बेनिफिट वगैरह मिलने वाला है, इसकी हम बात करते हैं। तो ये देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको पेंशन स्कीम यहाँ पे दे दिया गया है, और इसमें आपका कंप्लीट इंश्योरेंस है जो कि मरने तक, डेथ तक अवेलेबल होगा। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी आपका है। रिटायरमेंट के बाद आपको जो है सैलरी एरियर्स मिल जाएगा, प्रोविडेंट फंड पीएफ मिल जाएगा, ग्रेचुटी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावे और भी जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो मेडिकल बेनिफिट होगा।
मेडिकल बेनिफिट में आपको एम्प्लॉइज़ को जो मिलता है वो तो मिलता ही है, उसकी फैमिली को भी मिलता है जब तक कि वो ज़िंदा है, ठीक है। तो ये मेडिकल बेनिफिट भी है। अब अलाउंस में अभी बताया था मैंने कि इसको कितना परसेंट मिलेगा, वो भी आप देख लीजिए फिर से। 24 से 8% आपका होम अलाउंस है। 8 नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा होगा, 28% होगा, ठीक है, 8 नहीं होगा। रेंजिंग फ्रॉम 24 टू 28% आपकी सिटी में है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी बेसिक सैलरी का इतना मिलता है, बात समझ गए। चलिए, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, तो उसमें से 5,000 आपका भाड़ा हो जाएगा, तो आपकी सैलरी हो गई 25,000। तो ये सब मिला जुला के अच्छा खासा सैलरी बन ही जाता है। महंगाई भत्ता जो डीए है आपका 17 से 28% है, ठीक है। और टीए देखिए 28%, ये भी मैंने लिखा है। और एचआरए, एक मिनट, एचआरए हमारा थोड़ा सा कम था, है ना। 24% तक है, तो 8 से 24 होगा, वहाँ उल्टा लिखा गया, 28% नहीं है, इट्स माय मिस्टेक। 8 से 24%, ये डिपेंड करता है आपकी सिटी पर, कहाँ पे आपकी बहाली हुई है। ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल रहा है 1350 से 3600 रुपये तक पर मंथ एक्स्ट्रा। तो मान लीजिए 5,000 ये हो गया, और 2,000 और मान के चल लीजिए, तो 27,000 रुपया हो गया आपका, है ना। 27,000 मतलब 18-20,000 उधर है, तो ये 7,000, 27,000 रुपया हो गया आपका। ये भी सिटी पर डिपेंड करता है, और आपका ग्रेड क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम में आपको क्या हो रहा है, ये आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आ जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू द एनपीएस, आप एनपीएस अकाउंट में कितना दे रहे हैं वो आपको मिलता है। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, नेशनल पेंशन स्कीम। ये आपका मेडिकल है, जो कि एम्प्लॉयज़ और उन पर जो निर्भर है उनके लोगों को मिलता है। और इसके अलावा आपका इंश्योरेंस भी है, जिसमें प्रीमियम डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से, जो आपके डेथ तक रहेगा, ठीक है, लाइफ कवर करेगा। नेक्स्ट आपका पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है, तो ये आपका वही जैसे मैंने बताया था, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, और जब आप जॉब छोड़ेंगे तो कुछ कैश भी मिल जाता है। अब सवाल है कि 5 साल के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स आपकी सैलरी क्या होगी, तो ये चार्ट आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आने वाले 5 सालों में आपकी सैलरी क्या होने वाली है। तो यहाँ देख लीजिए, बेसिक पे आपका पहले साल में 18,000 है, एनुअल इंक्रीमेंट 540 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका अलाउंस वगैरह है, एनुअल इंक्रीमेंट जो कि आपका 3% होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, अभी भी जॉब में यही है 3%। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो कुल मिलाकर 26,730 रुपये ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्रॉस सैलरी। अब इसमें आप जो कटवाना है कटवा लीजिए, पीएफ कटवा लीजिए, इंश्योरेंस कटवा लीजिए। और इसी तरह से जो है आपका आफ्टर 5 इयर्स कितना जा रहा है, 32,238 रुपये का लमसम में जा रहा है। मान लीजिए 33-34,000 रुपये जाएगा, जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपका ग्रेड क्या है वो डिपेंड करता है, आपकी सिटी कौन सी है वो डिपेंड करता है ना। चलिए, तो यह हो गया आफ्टर 5 इयर्स। तो काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब है कि एमटीएस का जो जॉब पोस्ट है वो क्या क्या पोस्ट में है। तो पोस्ट में आप देख लीजिए, ये चीज़ें आपका पोस्ट में है, यही आपका जॉब भी है। जॉब प्रोफाइल नीचे बताऊंगा। पोस्ट आपका वॉचमैन है, चौकीदार, गार्डनर, माली, गेटकीपर, दफ्तरी शायद दफ्तर या ऑफिस से रिलेटेड कुछ होगा, ऑपरेटर है, कुछ भी ऑपरेट करने को दिया सकता है, पियोन है, जमादार होता है, और जेरोक्स मशीन वगैरह एक तरह की होती है, डुप्लीकेटिंग मशीन, गेस्ट एंटर बोलते हैं, तो इसको चलाने का काम हो सकता है। तो ये आपका पोस्ट हो गया। अब आपका जॉब प्रोफाइल या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपको क्या काम करना। तो इसमें 2 तरह के काम आएंगे ना जॉब, एक आपका नॉन टेक्निकल आ रहा है और एक टेक्निकल है। तो पहले मैं नॉन टेक्निकल का बता देता हूँ, टेक्निकल का बाद में। तो नॉन टेक्निकल में आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, आप जिस डिपार्टमेंट या सेक्शन में उसके रिकॉर्ड्स को जो है संभाल के रखना है। फिर आपको हेल्प करना है रूटीन वर्क प्लेस में, कंप्यूटर वगैरह चलाने में या कुछ भी, और डायरी वगैरह डिस्पैच करने में। कुरियर डिलीवरी करना होगा तो आप बाहर जाके करेंगे, बिल्डिंग के बाहर,
या बिल्डिंग के अंदर, फाइल्स को कैरी करना है बिल्डिंग के अंदर या बिल्डिंग के बाहर, फ़ोटोकॉपी करना है, फैक्स भेजना है, और वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ वो भी आपको देखना है, दरवाज़ा खोलना बंद करना, साफ़ सफाई जो है रूम की वो भी है इसमें, ठीक है। और क्या है, और है क्लीनिंग बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंग की जो मशीनरी है, फर्नीचर है, उसकी साफ़ सफाई करनी है, पार्क्स लॉन ये सब है उसकी देखभाल करनी है, और गमला वगैरह है उसमें प्लांट है वो सब भी देखना है। एनी अदर वर्क, और जो भी आपके सुपीरियर आपको जॉब देंगे वो आपको करना है। तो ये सारे काम जो है नॉन टेक्निकल में। टेक्निकल में आपको क्या करना पड़ेगा, तो टेक्निकल में आपको जो काम दिया जा रहा है, ठीक है, वो ये चीज़ें हैं। अगर आप आईटी क्वालिफाइड हैं या उसके हिसाब से वहाँ रिक्वायरमेंट है तो आईटी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम मिल जाएगा आईटीआई के लिए, नॉट आईटीआई। और आपको ड्राइविंग व्हीकल गाड़ी चलानी आती है, लाइसेंस है तो वो भी मिल जाएगा। और जनरल क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई ये भी है, अपकीप वगैरह, आप अपने यूनिट को साफ़ सुथरा रखें। और कुछ और नॉन टेक्निकल काम, नॉन क्लरिकल वर्क जो आपका होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये टेक्निकल में आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल में आ गया, और ये सब डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन, स्किल, आपका नेचर ऑफ वर्क, ये वहाँ क्या क्या है। देखिए यहाँ पे ना इंक्लूड्स रोल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कोई भी रोल इसमें आपका आ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें वर्क हैं। अब भाई मैट्रिक लेवल पे आप क्या खोजते हो, इतना मिल जा रहा बहुत है। प्रमोशन क्या है, कुछ ईयर जब आप काम कर लेंगे तो आपको प्रमोट किया जाएगा हायर पोस्ट पे, जिसमें कि एलडीसी तक में भी आप जा सकते हैं, है ना, लोअर डिविजनल क्लर्क, 5 to 6 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के साथ। और यहाँ तक भी पढ़ा है मैंने कि यूडीसी भी आपको मिल सकता है, ठीक है। जी हाँ, दोनों अपर डिविजनल क्लर्क भी मिल सकता है, और भी बहुत सारे पोस्ट आपको प्रमोशन में मिल सकते हैं। इसके लिए इंटरनल एग्ज़ाम भी होंगे, प्रमोशन एग्ज़ाम, तो वो सब आप देकर जो है अपना प्रमोशन करा सकते हैं। इसलिए वहाँ सैलरी जो है ना 35,000 40,000 भी मेंशन किया हुआ था। एंड प्रमोशन कब कब होगा, कितने साल पे होगा, कितने रुपए का प्रमोशन होगा, प्रमोशन पे क्या मिलेगा सैलरी, वो देख लो। तो फर्स्ट प्रमोशन आपका 3 साल के बाद है, 1,900 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी आज 20,000 है तो 3 साल बाद 22,000 हो जाएगा। सेकेंड प्रमोशन भी 3 साल पर है, 2,000 वही लमसम में। थर्ड प्रमोशन 5 साल बाद 2,400, और फाइनल प्रमोशन जो है आपका वो 5,400 रुपये तक का इंक्रीमेंट के साथ मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसकी ग्रोथ क्या है। भाई हर कोई अपने करियर में ग्रोथ चाहता है ना, कि हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या ज़िंदगी भर चपरासी माली बन के रहेंगे, तो वो देख लीजिए। करियर ग्रोथ जो है आपका पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, आप जिस सेक्शन की आज सफाई कर रहे थे ना, आप उसी का सेक्शन ऑफिसर भी बन सकते हैं। और कब तक, ये बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के एंड में। इसमें आपका एलडीसी जा सकते हैं, आप असिस्टेंट अपर डिवीज़न भी जा सकते हैं, यूडीसी का असिस्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यूडीसी तो नहीं है। और डिविजनल क्लर्क बन सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। और जैसे कि ऊपर में था आपका एक जेएसओ भी होता है, मतलब वो दूसरा जेएसओ है, जूनियर वाला हो गया, ठीक है। तो ये आपका करियर ग्रोथ है जो कि एनटीएस में मिल सकता है अगर आप रिटायरमेंट तक जॉब करें तो दोस्तों मैंने कोशिश किया आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने की, जॉब क्या है, प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन, ग्रोथ, एवरीथिंग। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भरिए, जॉब लीजिए, पहले जॉब लीजिए फिर डिसाइड कीजिए क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में कुछ कहना हो तो वो भी कह दीजिए। थैंक यू, बाय।